हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनिया। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिसिशन एफ1 स्कोर रिकॉल। राइट, हमारी जो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्यूरेसी डिस्कस किया था। लेकिन आज मेरी कोशिश यही है कि हम सारे टॉपिक एक ही वीडियो में क्लियर कर लें। तो लेट्स डिस्कस विद द प्रिसिशन। प्रिसिशन, एज यू नो द मीनिंग ऑफ प्रिसिशन, इज अ क्वालिटी ऑफ बीइंग एग्जैक्ट, एक्यूरेट एंड डिटेल्ड। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो हमने एआई मॉडल को रेडी किया है उसकी जो क्वालिटी है इट शुड बी क्लियर एंड हाई लेवल ऑफ करेक्टनेस होना चाहिए विद मिनिमम वेरिएशन ऑफ एरर्स। ठीक है, सो ये हमारा प्रिसिशन का मतलब है। लेकिन अगर मैं अपनी स्लाइड की तरफ देखती हूँ तो स्लाइड में आप प्रिसिशन का फॉर्मूला देख सकते हो। एज यू कैन सी दैट करेक्ट पॉजिटिव प्रेडिक्शन अपॉन टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शन। टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शन होता है टीपी प्लस एफपी, दोनों ही पॉजिटिव है। अब इसमें प्रिसिशन जो है हम सिर्फ करेक्ट पॉजिटिव प्रेडिक्शन के बेसिस पे ही हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो टीपी अपॉन टीपी प्लस एफपी। ठीक है, precision is the ratio of total number of correctly classified positive examples and total number of predicted positive example। अगर हमने, जैसे कि हमने पुराने टेबल में हमने देखा था जहाँ पे हमने टीपी एफपी टीएन एफएन सॉल्व किए थे, वहाँ के उन नंबर्स को अगर हम लेके ये फॉर्मूला फॉर्म उसमें पुट करते हैं, वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो मान लो हमारा आंसर आया 0.843। क्या ये फेयर डिसीजन है? यस, दिस इज फेयर डिसीजन। ठीक है, बिकॉज इसका जो परसेंटेज है दैट इज 84%। इसका मतलब है कि मॉडल जो है वो हमारा 84% एक्यूरेट है। ओके, अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कि वे वी शुड यूज द प्रिसिशन। प्रिसिशन बेसिकली कहाँ यूज होता है? द मेट्रिक precision is generally used for unbalanced data set. Unbalanced data set when dealing with the false positive become important। अब precision वहाँ पे important हो जाता है जहाँ पे false positive case आ जाता है। false positive दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है हाई प्रिसिशन, एक होता है लो प्रिसिशन। जब आपके फॉल्स पॉजिटिव एरर कम है, ठीक है, अब फॉल्स तो हाई प्रिसिशन है, अगर फॉल्स पॉजिटिव एरर ज़्यादा है तो हमारी लो प्रिसिशन है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी प्रिसिशन है वो भी हमारा अनदर मैट्रिक्स है फॉर कैलकुलेटिंग द इवेल्युएशन ऑफ एआई मॉडल। तो हमने क्लासिफिकेशन करा, फिर एक्यूरेसी करा, तो प्रिसिशन भी हमारा वन ऑफ द क्लासिफिकेशन मैट्रिक है फॉर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एआई मॉडल। क्लियर? अब एफपी समझते हैं। एफपी क्या है? एफपी मतलब किसी मॉडल ने किसी भी चीज़ को लेके यस प्रेडिक्ट करा है बट एक्चुअल में सिनेरियो कुछ और। ठीक है, तो हाई प्रिसिशन का मतलब है जब हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव एरर्स जो हैं वो कम है। ठीक है, मतलब एफपी हमारे पास, अब आप मेरे डायग्राम में देखो आपको 0.4 एफपी नज़र आ रहा है। इट मीन्स हमारा ये वाला जो मॉडल है वो हाईली प्रिसाइज्ड है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे एफपी एरर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हमारा मान लो यहाँ पे एफपी 40 होता तो हमारा ये जो मॉडल था लो प्रिसाइज्ड होना था। लो प्रिसिशन मीन्स some model makes a lots of false positive error, meaning that many of instances it predicted as positive are actually incorrect। जो भी मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है वो सारे के सारे इनकरेक्ट है। ठीक है, सो दिस इज योर प्रिसिशन। प्रिसिशन बेसिकली बहुत सारे एरिया में यूज होता है, साइंस एंड इंजीनियरिंग में, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर में, कम्युनिकेशन में, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मेंस में, टेक्नोलॉजी एंड कोडिंग में, फाइनेंस एंड बिजनेस में। तो बहुत सारे इसके एरियाज हैं यहाँ पे प्रिसिशन यूज हो सकता है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखी हुई है। बेसिकली हमने सैटेलाइट को लॉन्च करना है लेकिन किसी अच्छे दिन पे लॉन्च करना है। ठीक है, क्योंकि प्रेशियल तब क्रूशियल हो जाती है जब फॉल्स पॉजिटिव केस जो है वो बैड वेदर डे को एज अ गुड वन प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, सो दिस कुड लीड टू सैटेलाइट लॉन्च इन अनसेफ कंडीशन, रिस्किंग मिशन फेलियर एंड फाइनेंशियल लॉस। ठीक है, समझ में आया? अगर हमारे एआई मॉडल ने किसी बैड वेदर डे को अच्छा डे एज्यूम किया है, अच्छा प्रिडिक्ट किया है, बट एक्चुअल में वो सिनेरियो कुछ डिफरेंट है,
तो उस केस में क्या होगा, जब हमने सैटेलाइट को लॉन्च करना है, हमारा जो मिशन है वो फेल हो सकता है और हमें फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में प्रिसिशन जो है वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। सो हमें एफपी को रिड्यूस करना पड़ेगा एज मच एज इट कैन बी पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे हाई प्रिसिशन क्या प्ले करती है, हाई प्रिसिशन ये इंश्योर करती है मॉडल प्रेडिक्ट अ गुड वेदर डे एंड इट इज हाई लाइकली टू बी करेक्ट होना चाहिए। एंड लोअर रिकॉल का मतलब है मिसिंग अ फेवरेबल डे isn't costly as launching in unfavorable condition. So this is a very classic example for high risk decision making problem where precision outweigh recall, and the goal is to minimize the false positive, ensuring satellite launches happen only in truly favorable condition. Clear? अब नेक्स्ट मैट्रिक जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में है वो है रिकॉल। रिकॉल को हम सेंसिटिविटी और ट्रू पॉजिटिव रेट मेजर भी बोलते हैं। बेसिकली ये क्या आइडेंटिफाई करता है, ये पॉजिटिव केसेस को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो है टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ एन। क्लियर? जैसे हमने प्रिसिशन में भी हाई प्रिसिशन एंड लो प्रिसिशन किया था, उसमें इसमें इसी में भी हाई रिकॉल एंड लो रिकॉल होगा। हाई रिकॉल केस तब बनता है जब मॉडल करेक्टली आइडेंटिफाई करता है मोस्ट एक्चुअल पॉजिटिव केसेस। ठीक है, मॉडल ने पॉजिटिव केसेस को ज़्यादा आइडेंटिफाई किया एज कम्पेयर टू लो, तो ये हाई रिकॉल हो गया। और लो का क्या होगा, जब मॉडल ने मिस किए हैं ट्रू पॉजिटिव केसेस, मतलब इट कैन कॉन्शियस एंड मे प्रिडिक्ट फ्यूअर पॉजिटिव देन रियलिटी, रियलिटी से कम प्रिडिक्शन उसकी जो है वो ट्रू हुई है। सो दिस इज कॉल्ड लो रिकॉल। ठीक है, और रिकॉल कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेडिकल डायग्नोस्टिक मॉडल में किसी भी डिसीज को हमने डिटेक्ट करना है, तो टीपी क्या करेगा, टीपी ये बताएगा कि पेशेंट हैज अ डिसीज एंड अ मॉडल प्रिडिक्ट डिसीज। ठीक है, पेशेंट को बीमारी लगी हुई है और मॉडल ने डिसीज को प्रिडिक्ट किया। फॉल्स नेगेटिव केस तब बन जाता है जब पेशेंट हैज अ डिसीज बट मॉडल प्रिडिक्ट देयर इज नो डिसीज। दिस इज अ डेंजरस केस, फॉल्स नेगेटिव इज अ डेंजरस केस। ठीक है, तो रिकॉल जो है वो बेसिकली ट्रू पॉजिटिव केसेस अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस एफ एन, मतलब टीपी प्लस एफ एन को इवेल्युएट करता है, डेंजरस केसेस को इवेल्युएट करता है। क्लियर? बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे हमने प्रिसिशन देखा था कि प्रिसिशन कहाँ कहाँ यूज होता था, ऐसे ही हम रिकॉल को भी देखेंगे। रिकॉल भी जो है वो बहुत सारी स्टेजेस पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ यूज होता है। एंड रिकॉल भी जो है वैसे ही क्रूशियल है जैसे प्रिसिशन क्रूशियल था। ठीक है, प्रिसिशन में हमने फॉल्स पॉजिटिव केसेस को ज़्यादा कंसिडर किया था और रिकॉल में हम फॉल्स नेगेटिव को हम ज़्यादा कंसिडर करेंगे। ज़्यादा कंसिडर करने का मतलब है कि हमारे जो फॉल्स नेगेटिव केसेस हैं उनको हमने रिड्यूस करना है। ठीक है, रिड्यूसिंग फॉल्स नेगेटिव केसेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अवॉइडिंग फॉल्स पॉजिटिव केसेस। क्लियर? उसमें हमने फॉल्स पॉजिटिव केसेस को ज़्यादा तवज्जो दी थी, अब यहाँ पे हमने फॉल्स नेगेटिव केसेस को देनी है। क्लियर? बिकॉज फॉल्स नेगेटिव केसेस आर मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू फॉल्स पॉजिटिव। वैसे तो फॉल्स पॉजिटिव भी डेंजरस है बट एज कम्पेयर टू फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव आर सेफर दैन द फॉल्स नेगेटिव। राइट? सो हाई रिकॉल जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है, जैसे मान लो मेडिकल डायग्नोज की अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल हम लेते हैं, मिसिंग अ डिसीज case FN can be dangerous, so recall needs to be high to catch all potential cases, right? And if I'm talking about the fraud detection, if a fraud transaction is missed, right, या हम कह सकते हैं FN is missed, the consequences can be severe, so recall must be maximized. ठीक है, सो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, वहाँ पे भी अगर हम बात करें कि AI मॉडल ने डिटेक्ट करना है पीपल को, डिजास्टर जोन के पीपल को, कितने लोग मिसिंग है वहाँ पे। ठीक है, मिसिंग समवन could have the life threatening consequences. So this is how that recall metrics can be used at various different stages of life. Clear?
अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल, कोविड-19 प्रेडिक्शन क्लासीफायर। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि हमें बताता है कि जो फॉल्स नेगेटिव केसेस हैं वो कैसे रियल वर्ल्ड में उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो डेंजरस हो सकते हैं। ठीक है, हमें रिकॉल जो है यहाँ पे क्यों ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, देखो अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो है वो उसको फॉल्सली क्लासिफाइड किया जाएगा कि वो नेगेटिव केस है, फॉल्स नेगेटिव है। ठीक है, देन दे वोंट सीक ट्रीटमेंट, तो उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा उस पेशेंट को। अगर उसको ये कहा गया कि तुम्हें कोविड नहीं है बट एक्चुअल में उसको कोविड है, तो वो अननोइंगली वायरस को स्प्रेड कर रहा है वो पर्सन। सो दिस कुड बी द केस ऑफ फॉल्स नेगेटिव। तो प्रायोरिटी क्या होती है, जितने भी पॉजिटिव केसेस हैं उसको एज मच एज पॉसिबल हम उसको कैप्चर कर पाएँ, ताकि फॉल्स पॉजिटिव केसेस ताकि ये फॉल्स पॉजिटिव केसेस को ट्रीट कर पाएँ। ठीक है, सो हाई रिकॉल मॉडल क्या इंश्योर करता है कि जितने भी ज़्यादा इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं वो करेक्टली आइडेंटिफाइड हों और ओवरऑल रिस्क को ख़त्म किया जाए। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं F1 स्कोर। F1 स्कोर एक मैट्रिक है, एक ऐसा मैट्रिक है जो कि बैलेंस करता है बिटवीन द प्रिसिशन एंड रिकॉल। ठीक है, हम सब ने देखा कि प्रिसिशन जो है वो फॉल्स पॉजिटिव को कंसिडर करता है, रिकॉल जो है वो फॉल्स नेगेटिव को कंसिडर करता है। ठीक है, बेसिकली दोनों ही इम्बैलेंस डेटा सेट्स हैं। प्रिसिशन जो है इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है। ठीक है, प्रिसिशन जब हमारे हाँ कितने प्रेडिक्टेड पॉसिबल केसेस जो हैं वो एक्चुअली करेक्ट है, और रिकॉल क्या है, एक्चुअल पॉजिटिव कितने आइडेंटिफाई हुए हैं, ये है प्रिसिशन और रिकॉल। और F1 स्कोर क्या है, F1 स्कोर इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है। तो फॉर्मूला भी एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन इज 2 इंटू प्रिसिशन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसिशन प्लस रिकॉल। अब हम ये देखेंगे कि हम F1 स्कोर को क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ प्रिसिशन इज हाई बट रिकॉल इज लो, इसका मतलब ये है कि मैनी एक्चुअल केसेस आर मिस्ड। इफ रिकॉल इज हाई बट प्रिसिशन इज लो, इसका मतलब है मैनी फॉल्स पॉजिटिव केसेस आर प्रेडिक्टेड। सो F1 स्कोर क्या कर रहा है, इट इंश्योर अ बैलेंस बिटवीन बोथ फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव मैटर। इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करती हूँ। होपफुली आप सबको क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स सारे क्लियर हो गए हैं, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल, F1 स्कोर। एंड अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हो। जो भी लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एंड आपके लाइक्स एंड कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं टू क्रिएट न्यू वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।